और अगर आपने बुरा किया तो उसका रिएक्शन इसी दुनिया में बुरा मिलेगा। नहीं है, अल्लाह ने दुनिया बनाई ऐसी है, ये निज़ाम कायनात, ये यूनिवर्सल जो सिस्टम है, अल्लाह ने उसको डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया है कि आप जो करोगे पलट कर तुम्हारे सामने आने वाला है। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो अपने बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। अगर किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो अपने को खड्डे में गिराने के लिए पहले ही से तैयार रहे आदमी, इसलिए कि सिस्टम ही है। अमल अच्छा भी होता है, अमल बुरा भी होता है, लेकिन हर अच्छा अमल नेकी नहीं बनता। हर अच्छा अमल नेकी नहीं है और हर बुरा अमल गुनाह भी नहीं है। इसलिए कि अमल अच्छा है लेकिन उसको नेकी बनाना होगा तो ईमान वाला होना पहली शर्त है। इसलिए कि नेकी उसे कहते हैं कि जिसका बदला अल्लाह आखिरत में भी अता फरमाए, और आखिरत तो मोमिनों के लिए है, ईमान वालों के लिए, कि वहाँ अल्लाह रिवॉर्ड देगा, जज़ा देगा, बदला देगा, कंपनसेशन देगा, जो भी देगा वहाँ देगा वो, तो वो तो साहिब ईमान के लिए है। इसीलिए अल्लाह ने अमल को नेकी बनाने के लिए सबसे पहली शर्त ये लगाई कि तुम्हारा अमल अच्छा हो सकता है मगर नेकी बनाना है। पहली शर्त ये आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लाओ अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। क्योंकि नेकी और बदी का ताल्लुक आखिरत से है। उसका जो भी यहां जो मिल रहा है वो तो रिएक्शन है, बदला नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया में जो मिल रहा है वो रिएक्शन है। जो हमने अच्छा किया उसका रिएक्शन अच्छा मिला, जो हमने बुरा किया उसका रिएक्शन बुरा हो गया, तो ये तो रिएक्शन हो रहा है। कंपेंसेशन, रिवॉर्ड, जज़ा वो तो हम आखिरत में देंगे। इसीलिए अच्छा अमल करेंगे तो कहते दुनिया भी बेहतर होती है, आखिरत भी बेहतर होती है। दुनिया इस माने में बेहतर होती है कि उसका रिएक्शन अच्छे आने लगते हैं। और अगर आपने बुरा किया तो उसका रिएक्शन इसी दुनिया में बुरा मिलेगा। नहीं है, अल्लाह ने दुनिया बनाई ऐसी है, ये निज़ाम कायनात, ये यूनिवर्सल जो सिस्टम है, अल्लाह ने उसको डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया है कि आप जो करोगे पलट कर तुम्हारे सामने आने वाला है। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो अपने बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। अगर किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो अपने को खड्डे में गिराने के लिए पहले ही से तैयार रहे आदमी, इसलिए कि सिस्टम ही है। मैं हदीस पाक में नहीं आया कि जब कोई किसी को गाली देता है तो वो गाली पलट कर उसी पर आ जाती है। आती है ना, कैसे आ जाती है? एक हदीस और मुझे याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन ज़हाका ज़ोहेका, मन ज़हाका ज़ोहेका, जो किसी की मजाक उड़ाता है ना, अल्लाह उसे भी काबिल मजाक बना देता है। लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते। जो किसी की मजाक बनाएगा, जो किसी पे हंसेगा, दुनिया उस पर हंसेगी। आया ना रिएक्शन? जैसा करोगे रिएक्शन तो इसी दुनिया में है, बदला नहीं है, बदला तो आखिरत में है। जज़ाम बिमा कानू यामलून, वो आखिरत में है। जो अमल करते थे उसका बदला हम आखिरत में देंगे। रिएक्शन तो यही ले लो, क्योंकि हमने दुनिया डिज़ाइन ऐसी की है। हमने इस सिस्टम को, इस यूनिवर्स को हमने इसे सिस्टम से बनाया है और हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो करोगे पलट के तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं मिसाल दे भी चुका हूँ शायद किसी मौके पर, लेकिन आज जहन में ताज़ा हो जाए, जहन में बात रहे, उसके लिए रिपीट करना भी अच्छी बात है।
एक साहब ने अपनी आंखों से देखा कि एक चीज़ पड़ी है, नीयत ख़राब हो गई, कीमती चीज़ है। देखा किसने, किस चीज़ से देखा उसने? आँख से। ये चीज़ पड़ी, अब देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, इधर उधर देखा, जब कोई नहीं देख रहा है तो कदम बढ़े, कदम आगे लगे। अब वहाँ तक जाना है तो आँख नहीं जाएगी, कदम जा रहा है। अच्छा, वहाँ पहुँच भी गए, अब आँख उठाती भी नहीं है, उठाने के लिए तो हाथ बढ़ाया, सारा बदन, पूरी बॉडी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई, पाँव भी जा रहा है, हाथ उठा रहा है, और उसको जेब में रखा और वहाँ से चल पड़े। इत्तेफाक से चोरी पकड़ी गई और फिर ठुकाई शुरू हुई, मारा गया। अब जब मार पड़ी और लात और घूंसे शुरू हुए तो रोती कौन है? क्योंकि देखा उसी ने था, गुनाह शुरू वहीं से हुआ है, तो जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होगा आगे। मैं यही बता रहा हूं कि जैसा आपने किया वो पलटकर वहीं पर आने वाला है। अगर आंख ने ना देखा होता तो ना कदम उधर जाते, ना हाथ बढ़ते। इसीलिए तो कुरान करीम में मोमिनों से कहा गया कि आंखों की हिफाजत करो, आंखों की हिफाजत करो। इसलिए कि अगर तुम अपनी आंखों को, नजरों को नीची रखोगे, आंखों की हिफाजत करोगे, गंदी निगाह नहीं रखोगे, तो तुम न जाने कितने बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे। इसलिए कि आंख शुरू वहां से हुआ, तो रोएगी भी कौन? हाथ नहीं रोएगा, पड़ेगी सब पे, शामिल सब थे, पांव पे भी पड़ेगी, हाथों पे भी पड़ेगी, लेकिन रोना तो आंखों ही को पड़ेगा। इसलिए कि देखा तो उसी ने था, तो जहां से चला है वहीं पलट कर आया कि नहीं? अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है जनाब। इसलिए कहा जाता है कि अपने हर अमल को नेकी मत समझ लेना। अगर उसको नेकी बनाना है ना, अच्छे अमल को भी नेकी बनाना है, तो उसका रास्ता यही है कि पहले ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर। बहरकैफ ये तमहीद के तौर पर मैंने वो बात अर्ज कर दी। मैं तो कुछ आगे निकल चुका था और बात हमारी खैर और शर तक पहुंच गई थी कि कुरान करीम में अल्लाह ने नेकी को खैर के लफ्ज़ से याद किया है ना। खैर, खैर यानी नेकी, खैर यानी भलाई, खैर यानी अच्छाई। और एक लफ्ज़ आया है कुरान में खैर के मुकाबले में शर। शर के माने फितना, शर के माने बुराई, शर के माने बदी, शर के माने कॉन्स्पायरेसी, शर के माने गुनाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ते ना, इसी माने में है वमिन शर्रिश शैतान। शैतान से पनाह मांगता हूं, मतलब शैतान के शर से पनाह मांगता हूं, उसकी बुराई से पनाह मांगता हूं। एक है खैर और एक है शर। और बहस यहां से शुरू हुई थी कि अल्लाह की तरफ से जो भी आता है वो सब खैर है, कोई बुरा है ही नहीं। अल्लाह बुराई को नाजिल ही नहीं फरमाता। अल्लाह की तरफ से जो आ रहा है खैर है। अगर वो बीमारी है तो वो भी हमारे हक में खैर है, अगर वो मुसीबत है तो हमारे हक में खैर है, अगर वो आजमाइश है तो हमारे हक में खैर है, अगर वो हमें गरीब रखे तो हमारे हक में खैर है, अगर वो दौलत देता है तो हमारे हक में खैर है। उसकी तरफ से जो भी आएगा वो खैर ही होगा। अब शर कैसे पैदा हो जाता है, सवाल वहीं आके खड़ा होता है। जब अल्लाह की तरफ से हर चीज़ आ रही है खैर है। मैंने बताया था कि अल्लाह की हर सिफत खैर है। अल्लाह मददगार है तो खैरुल नासिरीन, अल्लाह फैसला करने वाला है तो खैरुल फासिलीन, अल्लाह हाकिम है तो खैरुल हाकिमीन, अल्लाह रिस्क देने वाला है तो खैरुल राज़िकीन। हर सिफत के साथ अल्लाह ने अपनी खैर को लगा के रखा है, ताकि तुम ये समझ लो कि अल्लाह की ज़ात भी खैर है और अल्लाह की सारी सिफतें खैर हैं। और अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया उसके बारे में भी खैर, अल्लाह ने जो रसूल भेजा उसके, वो सब कुरान की आयतें मैं आपको बता चुका हूँ और पेश कर चुका हूँ। दोस्तों, सवाल सिर्फ ये है कि अब शर पैदा कैसे होता है और ये शर आता कहाँ से है। अभी मैंने एक जुमला कहा, शायद वो जुमला मेरे काम भी आ जाए,
और समझाने में मैं आपको समझा सकूं। देखिए, रिएक्शन की बात होती है, रिएक्शन की बात होती है। हर एक्शन में रिएक्शन है, हर एक्शन में रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर काम का अंजाम है। आप कोई काम अच्छा भी करेंगे तो रिएक्शन भी हो सकता है और उसका रिएक्शन गलत होगा।